एवरीवन, वेलकम बैक फॉर माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो बीजेपी स्टार्ट वाले वीडियो का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने बीजेपी पार्टी कैसे स्टार्ट हुई थी उसके बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बीजेपी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और बीजेपी की शुरुआती दौर के कुछ नेताओं के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में ही जान चुके थे कि बीजेपी की जो उत्पत्ति है वो भारतीय जनसंघ में निहित है। बीजेपी जो पार्टी है वो जनता पार्टी से ही बनी हुई है। 1975 में प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी की विरोध में जनसंघ के बहुत सारे नेताओं ने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान हजारों मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 1977 में आपातकाल को वापस ले लिया गया और फिर से एक बार आम चुनाव हुए। उस समय जनसंघ का जनता पार्टी बनाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, ये लोकदल सहित विलय हो गया। इसका मुख्य एजेंडा इंदिरा गांधी को हराना था। इसी के साथ जनता पार्टी ने 1977 में सरकार बनाने में कामयाब रही और प्रधानमंत्री के लिए मोरारजी देसाई को चुना गया। मोरारजी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया गया था, क्योंकि जनसंघ के पहले नेता थे। पूर्व जनसंघ के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जानबूझकर अपनी पहचान को त्याग दिया और गांधीवादी और हिंदू परंपरावादी सिद्धांतों के आधार पर जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति के लिए एकीकृत करने का प्रयास किया। जनता पार्टी के सरकार बनाने के कुछ सालों में ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा में तेजी को देखा गया। इन्हीं दंगों में पूर्व जनसंघ के मेंबर को अलीगढ़ और जमशेदपुर के दंगों में फंसाया गया था। जनता पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा मांग की गई कि जनसंघ को RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अलग हो जाना चाहिए, पर जनसंघ ने इस पर इनकार कर दिया और इसी के नतीजे के रूप में जनता पार्टी का एक टुकड़ा जनता पार्टी सेक्युलर बनाने के लिए टूट गया। इसी कारण मोरारजी देसाई की सरकार नहीं चल पाई और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। गठबंधन की सरकार के बाद 1980 में एक बार फिर से आम चुनाव हुए, जिसमें कि जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। जनता पार्टी इस चुनाव में केवल 31 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। अप्रैल 1980 में चुनाव होने के बाद जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने अपने सदस्यों की पार्टी और RSS दोनों के सदस्य होने पर बैन लगा दिया था और इन्हीं फैसलों के बाद जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी को बनाया। जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी उसे बीजेपी के नाम से जाना जाता है। नई गठित बीजेपी टेक्निकल रूप से तो जनसंघ से अलग थी, लेकिन बीजेपी के प्रोफाइल का बहुत बड़ा हिस्सा पूर्ववर्ती के समान था। वाजपेयी को बीजेपी का पहला अध्यक्ष चुना गया था। बीजेपी ने स्टार्टिंग में अपने पूर्ववर्ती जनसंघ के हिंदू राष्ट्रवादी बर्ताव को व्यापक अपील हासिल करने के लिए कंट्रोल किया। जनता पार्टी और गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा पर जोर दिया, लेकिन बीजेपी के ये प्रयास असफल रहे, क्योंकि 1984 के चुनावों में बीजेपी ने केवल 2 ही लोकसभा सीटें जीती थी। इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या कुछ महीने पहले कांग्रेस के लिए समर्थन की लहर लेकर आई, जिसके बाद कांग्रेस ने रिकॉर्ड 403 सीटों पर जीत हासिल की। इन्हीं सब के बीच राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत होती है। राम जन्मभूमि इंडिया बहुत सालों से वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल में यूज होता रहा है। वाजपेयी की उदारवादी रणनीति की विफलता ने पार्टी की विचारधारा को और अधिक कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद की रणनीति की ओर स्थानांतरित कर दिया। 1984 में आडवाणी को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया और इसी समय आडवाणी राम जन्मभूमि आंदोलन की पॉलिटिकल वॉइस बन गए। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद के निर्माण के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई। राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद थी। इसका निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने 1527 में करवाया था। इस बात को लेकर यहाँ विवाद था कि वहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। यह आंदोलन इस विश्वास के आधार पर था यहाँ राम का जन्म स्थान है और यहाँ के मंदिरों को मस्जिद के लिए तोड़ा गया। बीजेपी ने इसे अपने पॉलिटिकल करियर की ग्रोथ के लिए यूज किया, इसका समर्थन किया और अपना चुनावी मंच का हिस्सा बनाया। बीजेपी ने 1989 में
86 लोकसभा सीटें जीती, एक ऐसा आंकड़ा जिसने बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लिए अपने समर्थन को महत्वपूर्ण बना दिया। सितंबर 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की। इस वीडियो में अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बची हुई है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए इस वीडियो की और इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HOD को, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।